Hey everybody, this is Adya. Welcome to my channel, Adya's Classes. So in this video, we are starting class 7 civics chapter number first, which is on equality. So this chapter's name is on equality. तो आप इसे कुछ समझ रहे होंगे कि ये चैप्टर बेसिकली किसके बारे में है. इक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि इक्वल होना, मतलब इक्वालिटी सब जो भी है, एक इक्वालिटी वर्ड है ना, मतलब ये इक्वल है ना, जो भी चीज है वो इक्वल. तो ये इक्वालिटी चैप्टर है आपका एंड ये सिविक्स बुक का है, ठीक है. तो क्लास जो आपकी 6 थी उसमें आपने कई सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे इन विच यू हैव रीड अबाउट डेमोक्रेसी एंड सम इम्पोर्टेंट means points about democracy and about equality you have studied in class 6. And now in this chapter and in class 7 civics we are continuing with more things about equality in this chapter basically. So we will know what is this equality and what this chapter means to say to you all, and what this chapter wants to give masses to you all based on this equality. Okay. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी से दिया गया है, जो कि एक स्टोरी है डोमेस्टिक वर्कर की, कांता की. एंड द कांता इज डोमेस्टिक वर्कर एज आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे कांता एक वोटिंग लाइन में खड़ी हुई है और वो अपनी फ्रेंड सुजाता से कहती है कि इज इट गुड दैट वी ऑल आर द इक्वल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, एंड हम सब जो हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिल रही है. एंड हमारे जो मीन्स बॉस है, जैन साहब है, वो भी यहीं पर खड़े हुए हैं, है ना. तो वो कहते हैं यस. नाउ अब ये टर्न थी कांता की वोट करने की, एंड ही गोज एंड there he says that I will vote to that person only that promised to me to make water pipes in our बस्ती. तो उसकी जो बस्ती थी वहां पर वाटर पाइप्स की जरूरत थी, तो जो भी पर्सन वाटर पाइप के लिए जिसने भी प्रॉमिस किया है, मैं उस पर्सन को वोट करूंगी. मतलब वो इस तरीके से कहती है और उसी को वोट करती है. एंड फिर वो और उसकी फ्रेंड चले आते हैं वहां से आने के बाद बीच में ऐसी डिस्कशन चल रहा होता है उनके बीच में. तो कांता कहती है कि माई डॉटर इज इल एंड आई वॉन्ट टू टेक टू हिम हॉस्पिटल, but before going to there I have to take some cash from my madam. मतलब जहाँ भी वो काम करने जाती थी वहां से तो थोड़ा कैश चाहिए था ताकि वो अपनी बेटी को दिखा सके. तो ये सब था. और उसके बाद फिर वो अपने घर पे जाती है, अपनी बेटी को कुछ मेडिसिन देती है एंड उसके बाद वो अपने वर्क के लिए निकलती है. तो जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो अपनी बस्ती को देखती है कि जो बस्ती है उसकी वो कितनी गंदी डली है. वहां पे कूड़ा कचरा सब आसपास एकदम डला हुआ है, कोई सफाई करने वाला नहीं, बहुत ही गंदा डला है सब कुछ इतना भी साफ. तो वो कहती है कि इसी वजह से मेरी बेटी गुड़िया बीमार पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब साफ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है. तो वो इसी तरीके से मतलब कहती है और वहां से निकल आती है अपने काम के लिए. और काम करने के बाद वो अपनी मैडम से कुछ कैश मांगती है, तो उसकी मैडम से दे देती है एंड कहती है कि डोंट मेक हैबिट ऑफ इट. ले लो अभी तुम, पर इसकी आदत मत डालना कि डेली मांगने आ जाओ किसी भी बहाने, कोई बहाना बना के. मतलब इस तरीके से उसको कुछ टॉन्ट सा देते हैं एंड फिर वो वहां से चली जाती है. अपनी बेटी को दिखाने की लाइन में लग जाती है एंड लाइन में मतलब उसमें काफी लंबी लाइन लगी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे. तो वो कहती है कुछ देर और रुको बस, फिर चल रहे अंदर अपनी डॉटर से. फिर वो मन में सोचने लग जाती है कि हम यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं, ये सब गरीब लोगों की लाइन लगी है, उसमें हम लोग इतनी देर से खड़े हैं, पर हमारे जो मैडम और सर हैं उनको तो इतना टाइम नहीं लगता है जब उनको अपने बच्चों को दिखाना पड़ता है, मतलब दिखाना होता है अगर बीमार होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं लगता है. ओके. तो यहाँ पे आपकी ये स्टोरी थी. तो सर हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल क्या बोलते हैं, और इक्वल राइट्स वाला, इक्वल राइट्स टू वोट वाला टॉपिक जो है हमारा, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है. तो एक्चुअली इस टॉपिक में क्या है कि आपको मतलब कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट का है, वो किसी भी रिलीजन का है, वो मतलब उसने किसी कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट किया हुआ है, वो किसी भी रिलीजन का है, एंड चाहे वो रिच या पुअर है, वो कितना भी एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ठीक है, उसको इक्वल राइट्स है वोट करने की. ये सब किस में आता है,
ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सब किस में आता है? ये सब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। आपने ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा है क्लास 6 में, है ना? पढ़ चुके हो आप इसको। तो इसमें क्या क्या होता है कि 18 ईयर्स से कोई भी 18 ईयर्स से मतलब कोई भी एडल्ट पर्सन, 18 ईयर्स का कोई भी एडल्ट हैव राइट टू वोट। ये आता है किसमें? यूनिवर्सल एडल्ट, सॉरी 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 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो इसमें आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कि 18 ईयर से जो भी कोई भी एडल्ट पर्सन, उसे वोट करने का पूरा राइट है। एंड चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रिलीजन का हो वो पर्सन, कोई भी कास्ट का हो, रिच हो या पुअर हो, एजुकेटेड कितना भी हो, चाहे कम एजुकेटेड हो या ज्यादा, या वो अर्बन एरिया को है रूरल एरिया का, सभी को इक्वल राइट्स है वोटिंग की। दे हैव इक्वल राइट्स टू वोट, है ना? तो ये किस बात है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, जो कि आप क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, बट जो मतलब इक्वल राइट ऑफ वोट्स दी गई है केवल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कांता है, अभी कांता की स्टोरी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो रही है। तो जो कांता है वो काफी अनसिक्योर हो जाती है। अनसिक्योर क्यों होती है? क्या रीजन था उसके अनसिक्योर होने का? वो सोचने लगती है कि क्या हमारी इंडिया जो है, मतलब क्या हमारी जो कंट्री है, सच में ये इक्वालिटी को फॉलो करती है? मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि इक्वालिटी है, एवरीवन हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, सबके पास है ये राइट। बट क्या हमारी इंडिया जो कंट्री है सच में फॉलो करती है इस राइट को? क्योंकि जिस तरीके से ना वहाँ पे दिख रहा था कि वही वो लोग लाइन लगाए हुए थे, बट जो वैसे जो रिच पीपल होते हैं उनको इतना लंबे लाइन में खड़ा होकर कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो आराम से चले जाते हैं। ठीक है, और जब भी मतलब कहीं पे भी, सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही, और भी जगह, कई सारी जगह। ठीक है, तो वो इसी बात से थोड़ा अनसिक्योर होती है कि सच में क्या इंडिया में इक्वल राइट्स मिली है हम लोगों को। तो इस बात से थोड़ा अनसिक्योर होके वो यहाँ पे राधा की स्टोरी जरा फिनिश होती है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक कौन से कवर करेंगे? अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कुछ और तरीके की इक्वालिटी देखेंगे। अच्छा, कांता क्यों इसको मतलब अनइक्वल किया गया था? क्योंकि ये पुअर, मतलब ज्यादा अमीर नहीं थी, इसके पास ज्यादा मनी नहीं थे, इस तरीके से कुछ इसे फेस करनी पड़ी थी इनइक्वालिटीज, है ना? और क्या हुआ कि मतलब जैसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसकी लाइफ कैसी थी कि वो मतलब पूरे टाइम उसका दिन काम में निकलता था। चाहे जैसे वो काम करके आ रही है, ठीक है, तो उसको अभी जो दिन जो आपकी स्टोरी बताइए उसमें आप देख सकते हो कैसे उसका डे ये पूरा निकला। शाम उसकी कैसे हुई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने खड़े खड़े उसकी शाम हुई। तो ये कांता की स्टोरी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी वाला, अदर वेट फॉर भाई काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो इसमें आपको हम मतलब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलते हैं। ओके, कांता जो थी वो एक ऐसी मतलब इंडियन सिटीजन तो थी वो ऑब्वियसली, है ना? और हम भी सब जो है इंडियन सिटीजन है, ठीक है? तो उसी तरीके से कांता भी एक इंडियन सिटीजन थी। बट अगर उसकी जो कॉमन लाइफ है उसे देखा जाए तो उसकी कॉमन लाइफ में कुछ भी इक्वालिटी नहीं थी। नहीं थी ना, कोई भी इक्वालिटी नहीं थी। एक तो वो ऐसे बस्ती में रहती, ऊपर से वहाँ पे कुछ भी साफ सफाई नहीं रहती थी।
है ना। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी उसे ऐसा मतलब ज़्यादा नहीं मिला था। इनफैक्ट पीपल भी उसके साथ बैड बिहेव करते थे। उसकी डेली लाइफ उन सब की तरह इक्वल नहीं थी, जैसे और लोगों को इक्वली मतलब ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो कांता बोटिंग लाइफ में क्या था कि बोटिंग लाइफ में तो सब इक्वल थे, मतलब वोट जब देने जाते हैं तो सब इक्वल है, सबको एक मतलब वोट का अधिकार है। बट अगर मतलब उसकी कॉमन लाइफ देखी जाए तो उसमें भी कोई इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे अनइक्वलिटीज उस कांता को फेस करनी पड़ी थी, है ना। और क्या था कि जैसे कांता की जैसे प्रॉब्लम्स और भी थी कि जो पुअर पीपल होते थे अपने इंडिया में, इनफैक्ट जो पुअर पीपल होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जैसे कोई भी है पर्सन, वो अगर पुअर कास्ट से बिलोंग करता है ना, एंड कोई भी पर्सन अगर पुअर मतलब पुअर है तो वो क्या, और जैसे किसी ने कोई रिलीजन प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, किसी की कास्ट डिफरेंट है, कोई नीची कास्ट से है, एंड ऑल दिस, ठीक है, और रिच पुअर के बारे में बताइए मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या था, इन सभी को इनइक्वली ट्रीट किया जाता था। ठीक है, इन सभी का बिहेवियर मतलब और लोगों का बिहेवियर इनके प्रति इनइक्वल था, किसी को इक्वली ट्रीट किए ही नहीं जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि ये सब मतलब ये जैसे कोई रिलीजन अलग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कास्ट किसी की कास्ट अलग है ना, कोई पुअर है, कोई कम एजुकेटेड है, तो इसलिए इन्हें इनइक्वली ट्रीट किया जाता था। तो सेम अब हम चैप्टर में दो स्टोरीज और पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक जो स्टोरी है जिसमें एक बच्चे को उसके कास्ट के बेसिस पे अलग ट्रीट किया जाए, मतलब गंदा ट्रीट किया जाए उसके साथ, इनइक्वालिटी उसमें मतलब लोगों में नहीं है उसके प्रति। ठीक है, एंड एक जो सेकंड पर्सन था उसका क्या था कि उसे रीजन के बेसिस पे, जो सेकंड स्टोरी है उसमें क्या था कि जो लोग थे उनको रीजन के बेसिस पे इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो यही जो हमारा है, इस टॉपिक में हम यही दो स्टोरीज को कवर करेंगे। इसलिए हमारा जो टॉपिक है उसमें है कि कुछ अदर तरीके की इनइक्वालिटीज को देखेंगे। I have not noticed my spelling actually. Other kinds of inequalities. Sorry, सही लिखा था। यस, ओके, तो इसमें हम इस टॉपिक को देखेंगे। और कई ये स्टोरी जो है हमारी एक दलित चाइल्ड पर बिलोंग करती है, एक दलित चाइल्ड पर। दलित चाइल्ड मतलब दलित, आपने वर्ड सुना भी होगा। दलित मीन्स क्या होता है? दलित मतलब ब्रोकन। ये आपने क्लास 6 में दलित दलित वर्ड आई थिंक पढ़ा भी होगा, है ना। क्लास 6 की बुक में ये दलित वर्ड आया है, यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरी इसी दलित बच्चे के ऊपर है जो फर्स्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक दलित चाइल्ड है। तो मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये, कि उनकी मतलब एक इंसिडेंट लिखा है उन्होंने कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, है ना। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का पहले तो नेम क्या है, ये पेपर भाई, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये किसके ऊपर है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर। ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी जोथा, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, सीआर की बुक में भी लिखा हुआ है एंड इम्पोर्टेंट है ये इसलिए था। ठीक है, एंड दलित का मीन्स क्या होता है? दलित का मीन्स होता है ब्रोकन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उनके साथ क्या हुआ था। तो देखो, मैं ओके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक दलित चाइल्ड थे और उन्होंने ये बुक लिखी जिसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी जो था। एंड इसमें क्या था कि जब वो अपने चाइल्डहुड में थे, बच्चे थे एंड मतलब स्कूल आते थे, तो उनके साथ स्कूल में बहुत ही पेट बिहेवियर होता था। कैसा मतलब कि जैसे वो स्कूल में आ रहे हैं एंड क्लास में जाते हैं तो उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो एक दलित चाइल्ड थे इस वजह से। एंड अगर बैठने में देता था तो जैसे सारे बच्चे मैटी पे बैठे हुए हैं तो और वो जमीन पे बैठेंगे। ठीक है, एंड कभी कभार डोर पे, जो क्लास का डोर होता है ना क्लासरूम का,
वहाँ पे उधर साइड में कॉर्नर पे बैठा देता था, कॉर्नर पे बैठा देते थे, ठीक है। एंड जो स्कूल का नहीं पानी जो लगे होते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, उसमें उनको पानी नहीं पीने देता था, पानी नहीं पी सकते थे वो, ये भी था उनके साथ, ठीक है। और मतलब और क्या था कि जो बच्चे थे बिना रीजन के उनको मारते रहते थे, मतलब जब मन हुआ बिना रीजन के आगे पीट के चले गए, इस तरीके से मारते रहते थे पूरे टाइम। एंड सेकेंड अब क्या होता है कि अब इनका एक बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसिडेंट होता है कि पहले तो इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता, कि वो जब क्लास 4th में थी, क्लास 4th का बच्चा है, आप इमेजिन करो कि क्लास 4th का बच्चा कितना होगा, है ना, कितना मतलब वो उसका माइंड कैपेबिलिटी कितनी होगी, कितना समझ सकता है इन चीज़ों को। वो जब क्लास 4th में थे, अपने ब्रदर सिस्टर को देख लो, ठीक है, वो जब क्लास 4th में थे तो क्या था कि उनके जो हेड मास्टर थे, उनके हेड मास्टर ने कहा कि जो प्लेग्राउंड है ना, उनसे कहा कि ये जो प्लेग्राउंड है स्कूल का, इसे पूरा स्वीप करो, साफ करो, पूरा कूड़ा कचरा जितना भी है साफ करो यहाँ से। तो अब ये बताओ कि वो 4th क्लास का बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, कैसे इतने बड़े प्लेग्राउंड को हैंडल करेगा, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, तो वो 4th क्लास का बच्चा इतने बड़े प्लेग्राउंड को कैसे हैंडल अप करेगा, है ना। अब इमेजिन करो कि आपके ब्रदर सिस्टर होंगे 3rd 4th में, तो कैसे वो 4th क्लास का बच्चा उस इतने बड़े प्लेग्राउंड को हैंडल करेगा। और वो समझ भी नहीं पाए थे एक्चुअली उनके साथ ये होता क्यों है, क्या रीजन था, है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाए। एंड काफी टाइम तक ही चलता रहा, उन्होंने घर पे भी जाके कुछ नहीं बताया, ठीक है। एंड काफी टाइम तक ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उनके जो फादर थे वो स्कूल के सामने से निकल रहे थे, एंड स्कूल के सामने निकले तो उन्होंने देखा, एंड देख के वो शॉक्ड हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे बेटे जैसे लग रहे हैं। एंड जब जाके देखा तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जो कि गार्डन जो प्लेग्राउंड था उसे स्वीप कर रहे थे। अब मतलब वो ये मतलब उन्होंने जो स्कूल के हेडमास्टर थे और जो टीचर्स थे उनसे कहा कि आप लोग एक टीचर है और यहाँ पे बच्चों को इसलिए भेजा है कि उनको शिक्षा मिले, ठीक है, आप लोग टीचर हो और अगर आप ही लोग ऐसा करोगे तो बाकी के जो समाज है उसका क्या हाल होगा, है ना। तो उन्होंने ये कहा और वहीं पे टीचर के सामने, हेडमास्टर के सामने कहा कि अभी तो यहाँ पर मतलब आज हुआ तो हुआ, वो ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप एक टीचर हो, ये कहा उन्होंने। एंड कहा कि मेरा बेटा जैसे यहाँ पे पढ़ता है वो यहीं पर पढ़ेगा, एंड और भी दलित कास्ट के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे, उन्होंने ये कहा और वहां से चले गए, ठीक है। तो ये था ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक इंसिडेंट था लाइफ का, तो ये इनके बारे में था। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी पे, मतलब बोथ अंसारी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, ये सिटी की बात है एक्चुअली, ये बात चल रही है सिटी की। अभी तक तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की उधर अर्बन एरिया की लग रही है ना, वही की होगी। अच्छा अब ये जो है ये सिटी की बात चल रही है, यहाँ पे क्या है कि काफ़ी बड़ी सिटी है, उसमें जो अंसारीज हैं मतलब मिस्टर मिसेस अंसारी, वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी हायर किया है क्योंकि उनको रूम चाहिए था रेंट पे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसे वो आराम से कंफर्टेबल थे पैसे देने में, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी कि रूम चाहिए था रेंट पे उन्हें, तो ऑब्वियसली उन्हें किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बात की, प्रॉपर्टी डीलर जानता था रेंट पे देने के लिए जहाँ पे मिलते हैं मतलब, तो वो उन्हें उस जगह लेके गया। एंड जब लेके गया तो वहाँ के जो लैंड लॉर्ड थे मतलब जो भी थे मकान वाले, वहाँ उनसे मतलब बात करें, एंड बात करने के बाद जो वहाँ के मतलब लैंड लॉर्ड थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो घर यहाँ पे अपना जो रूम है उसे रेंट पे नहीं दे पाएंगे, है ना। अब रेंट पे क्यों नहीं दे पाएंगे, पहले तो सारी मतलब इन्फॉर्मेशन हुई, जो भी हुआ, तो अपार्टमेंट लिया, तो वहाँ के जो जो भी थे क्या बोलते हैं उसे, जो बिल्डिंग की लैंड लेडी थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं दे पाएंगे अपना रूम रेंट पे। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये और भी जगह गए कि अच्छा मना क्यों किया, रीज़न क्या था कि उन्होंने कहा कि हम उनका नेम जो था मिस्टर मिसेस अंसारी, मतलब अंसारी लगा हुआ था नेम में, ठीक है, तो मीन्स इनका रिलीजन क्या है, मुस्लिम, और इसलिए हम किसी मुस्लिम को रेंट पे रूम नहीं देंगे। तो उन्होंने रीज़न बनाया, मतलब बहाना बना दिया कि हमारे घर पे हम किसी भी मीट खाने वाले पर्सन को नहीं रखेंगे, उन्होंने मतलब इसके लिए बहाना बना दिया। एंड
मना कर दिया कि नहीं, हम आपको रूम अपना अपार्टमेंट नहीं दे सकते। आज तक कई और जगह पे भी गए तो कई सारे लोगों ने नहीं रखा, ढूंढते ढूंढते थक गए लोग, नहीं नहीं मिला कोई भी रूम। अब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी डीलर था वही परेशान हो गया। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, आपको रूम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपका जो नेम है वो क्या है, आप एक मतलब रिलीजन जो है आपका रिलीजन क्या है, आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो इसलिए उसने कहा कि आप एक काम करो, जो नेम है अपना सरनेम है उससे बदल के रख लो, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो। तो जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थी उन्होंने मना कर दिया, मतलब क्योंकि ये गलत था ना। क्यों, मतलब बाद में आके फाइल्स और भी चीज़ों में कई सारी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर वो ऐसा करते थे। ठीक है, तो पहले तो ये अगर इस वजह से देखा जाए तो जैसे कई सारे क्या बोलते पेपर्स होते हैं, है ना, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो इन सब में भी तो नेम लिखा ही होता है। अगर वो अपना फ्रॉड नेम रखते तो फिर ये गलत होता, है ना, ये गलत होता, लीगल होता ये। एंड इसलिए उन्होंने सोचा कि ये गलत है, हम नहीं रखेंगे। एंड दूसरा क्या था कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे हर्ट हो रही थी, है ना। गलत, ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वहाँ पे किसी पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट को तो हर्ट पहुँचती है। उन्होंने कहा कि हम और ढूंढेंगे बट अपना नेम चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, साफ रिफ्यूज कर दिया। तो ये जो ओपिनियन रखा था प्रॉपर्टी डीलर ने, उसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। एंड काफ़ी महीने लगे उनको ढूंढने में। एंड आखिर में आके उनको एक लैंड लेडी ने अपने रूम अपना जो था रेंट पे दे दिया, है ना। एंड रेंट पे उनको मिल गया। तो ये एक्चुअली स्टोरी थी। एंड इसमें आपने क्या देखा कि एक जो स्टोरी थी उसमें आपने देखा कि एक बच्चे को कास्ट के बेसिस पे मतलब उसको जो था कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके साथ। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके साथ किस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एंड जो मिस्टर मिसेस अंसारी थे उनके साथ किस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रिलीजन के बेसिस पे, कि उनका रिलीजन तो था वो मुस्लिम था, इसलिए उनके साथ रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना। और ये जब होता है तो ये गलत होता है क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और ही कहता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सबको इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल राइट्स देता है। पर वो बात अलग है कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं अभी भी उसको कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अभी भी उसको कई लोग नहीं मानते हैं। अर्बन एरिया से आपने देखा होगा कि आप कहते हो कि हम तो सिटी में रहते हैं, हमने तो आज तक कभी डिस्क्रिमिनेशन देखा ही नहीं। बेशक अर्बन एरिया जो है वहाँ पे कम होता है, बट मतलब कई ऐसी सारी जगह है जहाँ पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है अर्बन एरियाज में। एंड रूरल एरियाज में तो अक्सर मतलब छोटे से बच्चे ये सब सीख जाते हैं। बच्चे जब छोटे छोटे भी होते हैं ना तो भी उनको पता होता है कि मेरा हमारा रिलीजन कौन सा, हमारी कास्ट कौन सी है। ठीक है, और शहर के बच्चों को तो अभी भी उनसे पूछा जाए कि उनको ये नहीं पता होगा कि उनका कौन सा मतलब क्या है, मतलब वो बच्चे अभी नहीं, उनको इतना सब इन सब के बारे में पता होता है। एंड सिमिलरली ओम प्रकाश वाल्मीकि भी जो थे ना वो 4th क्लास में थे, उनको इतना समझ नहीं था इस चीज़ का कि ये क्या है, कास्ट क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो क्यों रहा है एक्चुअली, है ना, रिलीजन क्या है। इस वजह से उनको भी समझ नहीं थी। वो तो उनके फादर थे जिन्होंने टीचर्स के सामने जाके ये बोला, उनके फादर ने देखा एंड फिर उस प्रॉब्लम को फेस भी किया। ओके, अगर उनके फादर ये करते कि चुपचाप वहां से चले जाते बच्चे को लेके तो वो गलत होता। उनके फादर ने उस प्रॉब्लम को फेस किया एंड टीचर्स के सामने जाके बोला, है ना। एंड सिमिलरली मिसेस मिस्टर अंसारी के साथ भी यही हुआ। तो उन्होंने उस ओपिनियन को मना किया क्योंकि ये गलत था इनके लिए, है ना, गलत था ये। अगर आप ऐसा करते तो कई सारी चीज़ों में बाद में प्रॉब्लम होती उनको, है ना। तो ये था आपका इस स्टोरी में अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी वाले चैप्टर जो था उसमें बेसिकली ये था, मतलब जो टॉपिक था उसमें ये सब आपको पढ़ाया गया। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारा जो अब ये टॉपिक है ये है रिकॉग्नाइजिंग, सॉरी, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है। तो ये आपका
हम जो है ना ये टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या था कि अच्छा रुको, यस, आप मतलब हमारा जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे कितना भी एजुकेटेड हो नहीं हो, रिच हो पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वल राइट्स देता है ना कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स। कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, बट इक्वल राइट्स उसे उसे किससे मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, मिलती है इक्वल राइट्स। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, सॉरी जो आपका टॉपिक है, वो यही बताता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड जो मिस्टर मिसेस अंसारी थी, सॉरी अंसारी थे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इनके साथ क्या हो रहा था, इनके साथ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि मतलब एक के साथ कास्ट पे हो रहा था, एक के साथ रिलीजन के बेसिस पे हो रहा था, है ना। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा था। ये था ना मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे थे वो लोग, ये कह रहे थे जो नेम चेंज करने के लिए, है ना। एंड वहाँ पे बच्चे से, क्योंकि वो दलित का था, वहाँ पे स्वीपिंग करा रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी डिग्निटी को हर्ट हो रहा था, है ना। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए मना करता है मना। अच्छा इसमें क्या होता है कि किस, वेट फॉर भाई, जब कोई भी पर्सन है ना, वो अनइक्वली ट्रीटेड किया जाता है, अनइक्वली उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो डिग्निटी है वो वायलेटेड होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है एक तरीके से, ठीक है, इज बीइंग वायलेटेड। उसकी डिग्निटी को मतलब ठेस पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी थे, दोनों की डिग्निटी, जो दोनों ही वायलेटेड की जा रहे थे, ठीक है। भले ही वो किसी, मतलब दोनों के रीजन अलग अलग थे क्यों किए जा रहे थे, बट दोनों को ही किया जा रहा था। तो इस टॉपिक में यही सब दिया गया है कि मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो एक बच्चे थे, इसलिए वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, बट उनके फादर ने वो फादर जो थे उनके उस चीज को समझते थे, और ही कन्फ्रंटेड ऑल दी टीचर्स, मतलब सारे टीचर्स थे वहाँ पे, उनके सामने जाके इस प्रॉब्लम को फेस किया। एंड वैसे ही सेम जो अंसारी और मिस्टर मिसेस अंसारी थे, उन्होंने इस चीज को करने से रिफ्यूज कर दिया, जो ओपिनियन दिया था उसको करने से मना कर दिया, किया था ना मना। तो इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे, क्योंकि अगर मना क्यों किया, क्योंकि बात आ रही थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उनकी डिग्निटी पे, है ना। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो भाई सबकी होती है, तो अब ये बात आ रही थी किस पे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने उस प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम से मतलब ये नहीं कि वहां से निकल गए, टीचर के सामने जाके मुंह पे बोला, उनके बोल के आए, है ना, किया था ऐसा, क्योंकि अब मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट, मतलब इस जगह पे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, क्योंकि वो एक दलित कास्ट से थे। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब बोलता है कि आप इक्वल राइट्स है सबके लिए, तो हाँ हम सबको ट्राई करें कि ऐसा मतलब हम किसी के साथ अनइक्वली बिहेवियर ना करें, ठीक है, क्योंकि सभी को इक्वल राइट्स मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट सभी को इक्वल राइट मिली है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो मिस्टर मिसेस अंसारी थे, वो ये बिहेवियर डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो उनके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ, वो गलत था, वो दे डू नॉट डिजर्व दैट बिहेवियर, बिकॉज एवरीवन रिसीव्स इक्वली इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, सबके साथ इक्वली हमको बिहेव करना चाहिए। तो यही था आपके टॉपिक में, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रहे हैं, इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेसी वाला, इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट जो सॉरी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। एंड और भी जो इसके साथ टॉपिक्स है वो सब उसी में हम कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि जो आज का टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट ऑल्सो एंड ट्राई टू कवर योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। So we will meet in next video in our second topic. So till then, thank you so much. Take care. Bye bye.